पाकिस्तान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मरूरा सक्सेना। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने एटीएम पर धावा बोल दिया है। बदमाशों ने गीजगढ़ में एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाया। बदमाशों ने गैस कटर से एक शटर और एक एटीएम को काट दिया। हालांकि एटीएम से कैश निकालने में नाकामयाब रहे। घटना की जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने मौके से 2 सिलेंडर और गैस कटर को बरामद किया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल कर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए ये बेखौफ बदमाश किस तरीके से एटीएम को लूटने का काम कर रहे हैं, अंदाजा आप लगाइए। एसबीआई का ये एटीएम है गीजगढ़ में, जहां पर बदमाशों ने इसे निशाना बनाया। वो तो गनीमत रही कि लूट कैश नहीं पाए और ऐसे ही फरार होने में जाहिर तौर पर मजबूरी उनकी रही। हालांकि एटीएम से कैश निकालने में नाकामयाब रहे, लेकिन ये तस्वीरें बेखौफ बदमाशों की जरूर हैं। ये एसबीआई का एटीएम है जिसमें एक गार्ड रहता है। वो साइड में सो रहा था और रात को जब हम गश्त करके गए हैं 2 बजे के आसपास, उस टाइम पर तो कोई वारदात इस तरह की हुई नहीं थी। और रात को हम सर्दियों में गश्त बढ़ा देते हैं वैसे भी, तो हमको 5:30 बजे करीब गार्ड ने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर गैस कटर और ये सामान पड़ा हुआ है। हम तुरंत यहाँ आए, आके देखा है तो शटर की आगे के लॉक गैस कटर से काटे हुए थे और अंदर भी वो घुसे हैं, जिसमें प्रयास किया है गैस कटर से एटीएम को काटने का, लेकिन वो नाकाम रहे और उनकी हम तलाश जारी कर रहे हैं सीसीटीवी के। झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जखोड़ा गांव में देर रात तक ईडी की कार्रवाई देखने को मिली। ईडी की टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। जितेंद्र कस्वा के दिल्ली ऑफिस को भी सीज किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है झुंझुनू और जोधपुर के साथ देश भर में 15 जगहों पर यह एक्शन हुआ। ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको बताया कि दुबई से ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन हुआ था। जखोड़ा गांव में 2 गाड़ियों में ईडी की 16 सदस्यीय टीम पहुंची थी, जिन्होंने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जखोड़ा गांव में देर रात तक ईडी का सर्च ऑपरेशन, कई दस्तावेज जब्त किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ईडी का यह एक्शन है। कृष्ण शेखावत हमारे संवाददाता इस खबर पर झुंझुनू से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, क्या कुछ हाथ लगा है ईडी के? जी मनु, मैं आपको बता दूं कि जो ईडी की टीम है वो मंडरेला थाना इलाके के जखोड़ा गांव में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और रात 1 बजे तक ये कार्रवाई पूरी हुई। इसके बाद ईडी की टीम ने है वो जितेंद्र कस्वा को है वो अपनी हिरासत में लिया और इसके बाद ईडी की टीम है वो दिल्ली के लिए रवाना हुई। मैं आपको बता दूं कि कल सुबह 6 बजे से ही ईडी का सर्च है वो उनके घर पर जारी था और इस सर्च की कार्रवाई के दौरान जो लेन देन से संबंधित अहम दस्तावेज है वो ईडी की टीम को मिले हैं। इसके बाद ईडी की टीम ने है वो जितेंद्र कस्वा को हिरासत में लेने की कार्रवाई की है और पारिवारिक सदस्य है उनको भी लगातार ईडी की टीम ने पूछताछ की है। इस पूछताछ के दौरान है वो परिवार की एक महिला की तबीयत बिगड़ी थी और उस तबीयत बिगड़ने के बाद ईडी की टीम है वो स्वयं उसको लेकर अस्पताल पहुंची थी और अस्पताल में इलाज के बाद ईडी की टीम वापस उस महिला को घर लेके आई और पूरी पूछताछ के बाद जो अहम दस्तावेज मिले हैं उसके बाद ईडी ने अपना सर्च पूरा किया और सर्च करने के बाद जो जितेंद्र कस्वा है उनको हिरासत में लिया गया और उनको दिल्ली लेकर टीम रवाना हुई है। और 16 सदस्यीय टीम पहुंची थी। रात के 1 बजे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया है इस गांव में। जितेंद्र कस्वा को भी हिरासत में लिया गया है। जरा दर्शकों को बताइए कि आखिरकार ये सर्च ऑपरेशन जितेंद्र कस्वा के ठिकानों पर क्यों चल रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि एक ऐप के जरिए दुबई से बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है और उसी ट्रांजैक्शन के बाद जो ये जितेंद्र कस्वा है ये रडार पे था और ईडी की टीम ने है जो ट्रांजैक्शन की पुष्टि होने के बाद झुंझुनू जोधपुर सहित देश के 15 ठिकाने हैं उन पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास सामने आई है वो 300 करोड़ से भी बड़ा ट्रांजैक्शन है वो इस ऐप के जरिए हुआ है, ये बात सामने आई है। और
और ईडी लगातार इस पूरे मामले में है वो कार्रवाई कर रही है। और जोधपुर में भी कल इसी से जुड़े हुए एक प्रकरण में है वो ईडी की टीम ने कार्रवाई की थी और इस पूरी कार्रवाई को है वो गोपनीय रखा गया। घर के अंदर जो गांव के किसी भी व्यक्ति को है वो प्रवेश नहीं करने दिया गया और जो शस्त्रधारी जितेंद्र कस्बा से ही जुड़ी हुई जोधपुर में जो एक्शन हुआ है उसका लिंक जुड़ा हुआ है। जी मैं आपको बता दूं कि उस ऐप से जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसी लिंक है वो जोधपुर की कार्रवाई से भी जुड़ा हुआ है। तो ये दुबई से बड़ा लेन देन है वो उस ऐप के जरिए हुआ है। और जो जितेंद्र कस्बा है पहले गांव में ही रहता था, पिछले 3-4 सालों में इसने अच्छी खासी प्रॉपर्टी है वो बनाई है और ये दिल्ली और दुबई है ये रहता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि जो दिल्ली में इसका दफ्तर था उसको भी ईडी ने है वो सीज कर दिया है। जी कृष्ण, क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्या माना जाए कृष्ण? जी इस मामले में ईडी है और भी खुलासे कर सकती है क्योंकि जो लोग रडार पर हैं उस पर ईडी है वो जरूर कार्रवाई करेगी और जैसे जैसे ईडी के सामने जो ट्रांजैक्शन से संबंधित तथ्य सामने आ रहे हैं उसके बाद लगातार है वो कार्रवाई जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण, नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। झुंझुनू का जखोड़ा गांव इस वक्त देश की सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ रात 1 बजे तक कार्रवाई चली है। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। वहीं झुंझुनू के साथ साथ जोधपुर में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हीरा लाल चौधरी के घर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। सांगरिया स्थित निवास पर यह एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि 37.5 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। हीरा लाल और उसका बेटा राकेश घर से फरार बताए जा रहे हैं। ईडी के अधिकारियों ने देर रात तक घर की तलाशी ली। यूएसडीटी और ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े मामले में यह एक्शन हुआ है। ईडी के पहुंचते ही घर वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। राकेश द्वारा पिछले दरवाजे से मोटी रकम लेकर भागने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि ईडी द्वारा पुष्टि इस बात की नहीं की गई, लेकिन देर रात राकेश के सरेंडर की भी सूचना आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जोधपुर में भी झुंझुनू की तरह ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बात अजमेर दरगाह की करते हैं। चूंकि अजमेर दरगाह विवाद पर दरगाह दीवान सैयद जुनैल आबेदीन अली खान ने यह चिप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है, यह बात वो कहते हुए नजर आए हैं। इसके लिए उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये वो जगह है जहां से पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति का पैगाम है। यहाँ हर आदमी की आस्था है। 1947 से हर बार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गवर्नर की ओर से भी चादर पेश की जाती है। हर धर्म का आदमी जिसकी इसमें आस्था है वो तो चादर भेजेगा ही। उड़ के न तो जाने के लिए है, न इस तरह की पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। ये वो स्थान है जहां से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन आस्थे का पैगाम गया है। तो यहाँ पर विदाउट कास्ट एंड क्रीड हर आदमी की आस्था है। प्रधानमंत्री जी 1947 से देख लो आप, चादर आ रही है बाकायदा। जितने गवर्नर्स होते हैं उनकी तरफ से आती है, जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से आती है, जितने सियासी पार्टी हैं उनके जो हेड्स हैं, बाला साहब ठाकरे, उनकी तरफ से आई, आज भी आ रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उनके चीफ मिनिस्टर वो भेज रहे हैं। आरएसएस के चीफ, उनके बिहाफ पे इंद्रेश कुमार जी वो चादर लेकर के स्वयं भी आए और भेजी भी गई है। नीतीश कुमार जी, उनकी तरफ से चादर आई है। तो हर धर्म का आदमी जिनकी इसमें आस्था है वो तो चादर भेजेगा ही। खबरों में आगे बढ़ रहे, जालौर से बड़ी खबर ले रहे हैं जहां पर 11वें दिन भी किसानों का महापड़ाव लगातार जारी है। जवाई बांध के पानी के लिए किसानों का महापड़ाव चल रहा है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान डटे हुए हैं। अपनी मांगों को पूरा नहीं होने तक महापड़ाव जारी रखने की चेतावनी दी गई है। कलेक्टर कार्यालय पर महापड़ाव जारी रखने की बात भी कही गई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, 11वें दिन लगातार जालौर में किसानों का महापड़ाव। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी तरह से देखिए किस तरीके से किसान हैं जो है वहीं पर खा पी रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं। रात हो, सर्दी हो, पूरे दिन यहीं पर महापड़ाव किसानों का पिछले 11 दिन से चल रहा है। जवाई बांध के पानी के लिए किसानों का महापड़ाव है।
साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता तब तक हम यहां महापड़ाव जारी रखेंगे। तो किसानों के महापड़ाव का आज आपको बताएं कि 11वां दिन कलेक्टर के बाहर भारतीय किसान संघ का महापड़ाव चल रहा है। जवाई बांध के पानी पर जालौर जिले का हक तय करने की मांग को लेकर महापड़ाव किया जा रहा है। किसानों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए किसान डटे हुए हैं। देर रात सड़कों पर सोते हुए नजर आए, अलाव तापते हुए किसान नजर आए हैं, खाना वहीं पर खाते हुए नजर आए हैं। सरकार की तरफ से फैसला नहीं होने तक महापड़ाव जारी रखने की बात कही गई है। और हमारे संवाददाता इस खबर पर रेवा शंकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रेवा, देख रहे हैं चाहे सर्द रातें हों, खुले आसमान के नीचे ही पिछले 10 दिन से डटे हुए हैं किसान। कब तक ये धरना जारी रहने वाला है? क्या रवैया बता रहा है किसान का? जी, मैं बताना चाहूंगी, किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक जवाई नदी के पानी पर जालौर जिले का हक तय नहीं होता तब तक ये जो धरना है वो अनवरत जारी रहेगा। हालांकि जिला प्रशासन के साथ में को देर रात स्थानीय मुद्दों पे बातचीत हुई, लेकिन जो महज एक औपचारिकता के तौर पे नजर आया। कल धरना प्रदर्शन अनवरत जारी था। आज भी सुबह किसान जो है अभी धरना स्थल पे डटे हुए हैं और सर्द रातों में भी यहाँ पे अलाव तापते नजर आ रहे हैं। यही भोजन की व्यवस्था भी इनकी यही बन रही है और यहाँ जो किसान है लगभग आसपास के कई गांवों के किसान यहाँ पे डटे हुए हैं। जी रेवा, कितनी संख्या में किसान यहाँ पर होंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा कि नियमित रूप से यहाँ पे कम से कम 500 से 700 किसान तो नियमित रूप से पहुंच रहे हैं, लेकिन जो महापड़ाव का एक दिवसीय कार्यक्रम था उसमें कम से कम 12,000 किसान पहुंचे थे। और अभी फिलहाल जो किसानी की सीजन चल रही है उस हिसाब से नियमित रूप से अलग अलग गांव से नियमानुसार क्रम अनुसार लगभग 500-700 किसान नियमित रूप से पहुंच रहे हैं। महापड़ाव पे यहाँ पे भी डटे हुए हैं किसान और जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर ही किसानों को रुक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से कमर कसकर आए हैं कि इस बार अपना हक लेकर ही चलेंगे। प्रशासन मैं बताना चाहूंगा कि बातचीत हुई? रेवा, क्या अभी तक बातचीत हुई है प्रशासनिक स्तर पर इसको लेकर? जी, स्थानीय मुद्दों पे जो है वो प्रशासन के साथ में बातचीत हुई है, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं उन बड़े मुद्दों पे अभी भी पशोपेश की स्थिति में है। क्योंकि जोधपुर जो पानी पहुंचाने की बात और 2200 करोड़ की डीपीआर बनाने की जो बात है उस पे सरकार की तरफ से अभी कोई संवाद नहीं हो पाया है। अभी जो गेंद है वो सरकार के पाले में है, लेकिन सरकार की तरफ से इस बारे में अभी भी कोई स्पष्ट आदेश या फिर समाधान की बात नहीं हो पाई है। जी शुक्रिया। तमाम जानकारी रेवा हम तक पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खुले आसमान के नीचे सर्द रात के बीच अलाव तापते हुए किसान पिछले 10 दिन से लगातार यहीं खा रहे हैं, यहीं सो रहे हैं। महापड़ाव को आगे जारी रखने की चेतावनी के साथ साफ तौर पर बात यही कि हक पहले हमें मिले तभी यहां से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज समीक्षा बैठकों में व्यस्त रहने वाले हैं। दिन भर का कार्यक्रम आपको बता देते हैं। दोपहर 12 बजे सीएमओ में बैठकों का दौर चलेगा। मुख्यमंत्री यूडीएच एलएसजी विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके बाद 12 बजे के बाद एक और समीक्षा बैठक बुलाई गई है। सीएमओ में ही ये बैठक होगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव सुधांश पंत इसमें मौजूद रहने वाले हैं। कई बड़े अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में राइजिंग राजस्थान की तैयारी को लेकर रिव्यू किया जाएगा। सरकार का एक साल पूरा होने पर कई कार्यक्रम होने हैं, उसकी तैयारी को लेकर भी समीक्षा बैठक होगी। चर्चा बुलाई गई है। तो कुल मिलाकर आज पूरा दिन बैक टू बैक मीटिंग्स, मुख्यमंत्री इसमें व्यस्त रहने वाले हैं। तो राइजिंग राजस्थान की तैयारियां जोर शोर पर हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को शहर की सफाई व्यवस्था को देखा, सौंदर्यीकरण को देखा और दूसरी व्यवस्थाओं का भी खुद जमीन पर जाकर जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में संभावनाएं अपार, उम्मीदों को मिलेगा नया विस्तार। मिट्टी की सुनिए पुकार, निभाइए सरोकार। सभी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आए और हमारे वो अपना नामांकन उसमें करें और आराम से उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। हमें सभी को आमंत्रित किया है। विकास का स्वप्न
शून्य में नहीं बल्कि धरातल पर उतरकर ही साकार किया जा सकता है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। दरअसल सूबे की सरकार राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। इस सिलसिले में गुरुवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने सीतापुर, जवाहर सर्कल, जीएलएन मार्ग का जायजा लिया। सीएम ने शहर की साफ सफाई, ब्यूटिफिकेशन और दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान जो 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाला है, उसकी तैयारी की जायजा लेने के लिए हम लोग आए हैं। आप सभी को पता है कि सरकार ने पहली साल में ही राइजिंग राजस्थान का प्लान किया है और आप देख रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान में हमारे कई कंट्रियों के लोग आ रहे हैं और कई देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं। पहली साल में ही हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारा राइजिंग राजस्थान हो रहा है। सीएम ने कहा कि इस सम्मेलन में होने वाले निवेश करारों से राजस्थान अक्षय ऊर्जा, खनन, पर्यटन, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और विश्व भर में निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा। सबसे बड़ी खास बात यह है कि राजस्थान के अंदर अपार संभावना है और इन अपार संभावनाओं को देखते हुए हर क्षेत्र में राजस्थान को आगे लाने के लिए और जो संकल्प पत्र के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संकल्पित है। आपको बताते चलें कि 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान का आयोजन होगा। समिट के तहत अब तक 20 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। हमारी सरकार संकल्पित है उनके लिए काम करने के लिए और मैं आज भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता के बीच में जो बातें हमें कही हैं, हमने जो उनके बीच में जो संकल्प पत्र रखा है, हमारी सरकार समय रहते हुए उसको पूरा करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ग्लोबल समिट में राजस्थान और देश भर से 100 से अधिक कंपनियां और व्यापारिक समूह भाग लेंगे। इस ग्लोबल एक्सपो में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राज्य की क्षमता प्रदर्शित की जाएगी और देश के औद्योगिक परिदृश्य में राजस्थान की अहम भूमिका दिखाई जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में फायरिंग का मामला सामने आया। राजा पार्क इलाके में हिस्ट्री शीटर के घर पर फायरिंग हुई है। हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा के घर पर फायरिंग हुई। जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, लेकिन राजधानी जयपुर में फायरिंग का मामला सामने आया है। राजा पार्क इलाका जहां पर हिस्ट्री शीटर का घर है, उसी घर पर फायरिंग हुई। हिस्ट्री शीटर राहुल नंदा के घर पर फायरिंग हुई है। जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लवली, हिस्ट्री शीटर के घर पर फायरिंग, क्या यह माना जाए कि आपस की कोई रंजिश?
देखिए बिल्कुल राहुल नंदा एक पुराना हिस्ट्री शीटर है जयपुर जिले के जो ईस्ट इलाके का, और जवाहर नगर इलाके में इसका मकान है। पुलिस ने इस पर चिन्हीकरण किया हुआ है। तो ऐसे में अब फिलहाल ये अपने जमानत पर बाहर है और अपने परिवार के साथ रह रहा है। लेकिन अचानक से कल सुबह अभी अब से कुछ देर पहले ही राहुल नंदा के घर पर दो बदमाश आते हैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर, और जमकर फायरिंग जो है, ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो उसके घर के बाहर करके और रवाना हो जाते हैं। पूरे मामले को लेकर के राहुल नंदा ने पुलिस को सूचना दी है। जवाहर नगर की थाना पुलिस और एफएसएल की टीमें इस वक्त मौके पर पहुंची है, और जो नजदीक का जो रूट है, उसका जो सड़क है, मार्ग है, वहां के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल नंदा कुछ दिनों पहले पुलिस को बता भी चुका था कि उसे दूसरी गैंग से खतरा है और उस पर कभी भी हमला हो सकता है, और उसी के मुताबिक जो है आपसे कुछ दिनों के पहले ही बात जो है वो आई थी चर्चाओं में, और अब जो है राहुल नंदा के घर पर फायरिंग की सूचना मिल रही है, जिसके आधार पर पुलिस की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची है। और राहुल नंदा, देखिए दो लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन अभी पता नहीं लगा, क्योंकि परिवार के लोग घर के अंदर मौजूद थे और घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। ऐसा लगा कि दिवाली के फटाके छूट रहे, लेकिन जब परिवार के लोग बाहर निकले तो पता लगा दो बदमाश जो है वो रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायर जो है वो घर के मकान के ऊपर, नीचे, दरवाजों पर कर रहे हैं, जिसके बाद घर के लोग सहम गए और उन्होंने राहुल नंदा को इस पूरे मामले की जानकारी दी। राहुल नंदा ने पुलिस को और परिवार के लोगों ने पुलिस को, जवाहर नगर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी है। जवाहर नगर थाना पुलिस की टीम, एफएसएल की टीम को लेकर के जब हुआ तो क्या हिस्ट्री शीटर भी घर के अंदर ही मौजूद था? देखिए जानकारी के मुताबिक वो घर में ही मौजूद था जिस दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ, लेकिन परिवार के लोगों ने जो है वो घर के दरवाजे नहीं खोले और ना उसे बाहर जाने दिया, और जिसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई है पूरे मामले की, और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है, जवाहर नगर की थाना पुलिस, और उनके साथ में एफएसएल की टीम को बुलाया गया। एफएसएल की टीम जो है तमाम, बहुत बहुत शुक्रिया लवली, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। ये मामला पुरानी रंजिश या गैंगवार से जुड़ा हुआ दिख रहा है। फिलहाल हिस्ट्री शीटर के घर पर फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही, जहां पर अवैध मादक पदार्थों को लेकर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगह पर दबिश दी और केस दर्ज किया है। अलग अलग जगह से मादक पदार्थ जब्त किए गए, बरामद किए गए। जोधपुर में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है, और इसी दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए देवनगर थाना क्षेत्र में कई जगह दबिश दी गई है। बाड़मेर के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भियार गांव में रात्रि चौपाल लगाई, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, और इस दौरान उपखंड स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक की जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए थे। अपनी अपनी समस्याओं को सामने रखा गया। रविंद्र सिंह भाटी ने जल निस्तारण का भरोसा उन्हें दिलाया है। इस दौरान भाटी ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह की आम जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए हमें उनके समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करना होगा, उनका भरोसा जीतना होगा, और चूंकि उन्होंने ही हमें विधानसभा भेजा है, इसलिए जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारी भी गंभीरता दिखाएं।